हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th की शुरुआत फिजिक्स से। तो ये हमारा पहला पार्ट होने वाला है चैप्टर नंबर 1 का, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इनमें हम लोग कुछ जो है पॉइंट को पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन में, जैसा कि यहाँ पर चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश का परावर्तन को हम लोग समझने से पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है और ये प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश को समझने से पहले जो है हम इनको गुण को समझेंगे, तब उनके बाद हम प्रकाश को समझेंगे। इनको समझने के बाद जो है हम लोग समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब तक हम प्रकाश के गुणों को या प्रकाश को नहीं समझेंगे तो उनके परावर्तन को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है प्रकाश के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहिए, एकदम मज़ा आने वाला है इस क्लास में। तो प्रकाश एवं उनके गुण, तो पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश प्रकाश मतलब एक ऊर्जा है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है। हमें चलने, दौड़ने, चलने, काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है। रोग से लड़ने के लिए भी ताकत की आवश्यकता होती है। तो वो ताकत कहाँ से मिलती है? सोचने वाली बात है कि वो ताकत कहाँ से मिलती है। तो आप कहिएगा कि जो खाना खाते हैं उनसे हमें ताकत मिलता है और उन्हीं के बाद जो है हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं। तो उसी प्रकार फिजिक्स के दुनिया में भी है, जो कि हमारे आँख को जो है किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। यही जो है वो ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। जब तक आँख को जो है प्रकाश नहीं मिलेगा, हमारा आँख जो है किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि एक अंधेरा कमरा है, ठीक। अंधेरा कमरा है, वहाँ पर ना तो बल्ब जलता है, ना तो किसी का प्रकाश आता है। तो उस स्थिति में देखते होंगे कि पूरा जो है कमरा जो है अंधेरा दिखता है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर जब हम बल्ब को जलाते हैं तो उनसे प्रकाश निकल करके हमारे आँखों पर पड़ता है और उसके बाद जो है हमें सामने रखे वस्तु का पता चलता है, वो वस्तु हमें दिखाई पड़ता है। तो यहाँ से स्पष्ट होता है कि हमें वो प्रकाश की ऊर्जा मिल चुकी है, इसलिए हमारी आंखें उस वस्तु को देख पाती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है डेफिनेशन का माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, अभी बताएं, जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। यह हमें वस्तुओं को देखने में मदद करता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल तरीके से कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। ये सरल डेफिनेशन हुआ। तो ये तो प्रकाश का परिचय हुआ। अब इनके गुण को समझेंगे कि प्रकाश का गुण क्या है। तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है। अदृश्य होने का मतलब क्या, कि प्रकाश दिखता नहीं है, वह स्वयं में जो है अदृश्य होता है, केवल उनको महसूस किया जा सकता है। लेकिन इसकी मौजूदगी में ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जैसे कि मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश दिखता नहीं है, ठीक, उनको हम वैसे नहीं देख पाते हैं, लेकिन प्रकाश की ही उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो ये एग्जाम में काफ़ी बनने का चांस है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। ये बहुत बार बिहार बोर्ड की एग्जाम में पूछा गया है। तो तीसरा पॉइंट है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। यानी प्रकाश जो है, जैसे गाड़ी को चलने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, ठीक। तो उसी प्रकार जो है प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये प्रकाश जो है कहीं भी चल सकती है। तो ये तीसरा पॉइंट हमारा क्लियर होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में है प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। ये वही बात हुआ कि गाड़ी को चलने के लिए रोड की आवश्यकता होती है, जमीन की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए ये जो है निर्वात, निर्वात यानी जहाँ हवा नहीं होती है वहाँ भी प्रकाश चल सकती है। तो प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम से नहीं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, पारदर्शी माध्यम क्या है, इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि पारदर्शी माध्यम क्या है। पारदर्शी पदार्थ ऐसा होता है या माध्यम ऐसा होता है जिनसे हम आर पार किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो उनसे भी ये जो है प्रकाश निकल जाते हैं। अभी बताए ना कि प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं, मान लीजिए कि आपको शीशा दिया जाए, शीशा के आर पार से देखिएगा। तो अभी बताए ना कि जब तक हमको प्रकाश नहीं मिलेगा हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ?
हम जो उस शीशा के आर पार देखे, ऐसा क्यों हुआ? जब प्रकाश निकला हम तभी देख पाए, हमको ऊर्जा मिला, तब हम आर पार की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो यहाँ पर चौथा पॉइंट हमारा क्लियर होता है। चमकदार सतहों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है, यानी ये चमकदार है। मान लीजिए कि ये आईना है, ये दर्पण है। जब इन पर प्रकाश की किरण पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर के दूसरे माध्यम में चला जाएगा, यानी जिस माध्यम से आया था उसी माध्यम में चला जाएगा। आप लोग देखते होंगे, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मानते हैं कि बचपन में जो है आप जो है धूप में शीशा लिए हुए खड़ा रहते होंगे, और यहाँ पर जो है किसी प्रकाश की किरणें को पड़ाते होंगे, तो देखते होंगे कि ये बाहर होकर के किसी दीवार पर जो है, या आप जिस पर इसको प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पांचवा पॉइंट हमारा क्लियर होता है। प्रकाश के कई गुण होते हैं, जैसे तीव्रता, प्रसार, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य, स्पेक्ट्रम और ध्रुवीकरण। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति में बहुत प्रकार का गुण होता है, अच्छाई, बुराई, सुंदरता, खराबी, बहुत प्रकार का गुण होता है। तो उसी प्रकार प्रकाश में भी बहुत प्रकार का गुण होता है, जैसे कि है तीव्रता, प्रसार दिशा, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य। इन सब के बारे में हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे कि आवृत्ति क्या होता है, तीव्रता क्या होता है। तो छठा पॉइंट है हमारा, प्रकाश तरंगे प्रकाश स्रोत से दूर सीधी रेखा में यात्रा करती है। तो प्रकाश प्रकाश जो है, अभी बताया कि यहाँ पर जो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो यही है प्रकाश तरंगे स्रोत से। स्रोत का मतलब क्या हुआ? जहाँ से प्रकाश निकलता है। जब ये यहाँ से निकलता है तो वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक पॉइंट प्रकाश के बारे में समझ में आया होगा, और उनके गुण में भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरा है हमारा प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं। ये प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त वस्तुएं का मतलब क्या हुआ? प्रदीप्त वस्तुएं वे हुआ, मान लीजिए कि जो प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित करते हैं। मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक ना? सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं? आप ही लोग बताइए। आप लोग कहेंगे हाँ निकलता है। अब मान लीजिए कि ये मोमबत्ती, जैसे कि मोमबत्ती जल रही है, तो इनसे प्रकाश निकलता है या नहीं निकलता है? तो बिल्कुल निकलता है। तो वे सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है वह वस्तु प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। समझ में आई? वे सारी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। आप क्लास 10th में गए हैं, बच्चे जैसा दिमाग है नहीं कि आप नहीं समझ पाइएगा। हमें लगता है कि आपको आसानी से समझ में आया होगा। उदाहरण के लिए सूर्य, तारे, जुगनू, टॉर्च, आग, जल्दी हुई मोमबत्ती और विद्युत बल्ब प्रदीप्त वस्तुएं। यहाँ पर जो है तारे, तारे भी है क्योंकि उनके पास चमक होती है अजय। इसी प्रकार जो है चंद्रमा में आप लोग जानते होंगे कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य से प्रकाश अपना लेते हैं और तब जाकर के वो चमकते हैं। तो इसलिए वो अपना खुद से स्वयं नहीं प्रकाश निकालते हैं, तो वो कौन सी वस्तुओं में आ जाएंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं में। तो इसी प्रकार उल्टे हम कहेंगे कि जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बल्कि दूसरे प्रकाश स्रोत से प्रकाश प्राप्त करती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा एक अदीप्त वस्तुएं है जो सूर्य के प्रकाश से चमकती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी से कोई जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, चंद्रमा से भी नहीं होती है, कुर्सी भी से नहीं होती है, और किताब से नहीं, आदि और भी हो सकती है ऐसे उदाहरण जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रदीप्त वस्तुएं एवं अप्रदीप्त वस्तुएं के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो चलिए आगे की ओर हम लोग चलते हैं कि आगे के टॉपिक में क्या है। तो प्रकाश का किरण तथा किरण पुंज एवं प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार को हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा प्रकाश हुआ, ठीक? ये जो है प्रकाश हुआ। अब ये तो है प्रकाश, अब हम इनको समझेंगे कि किरण क्या है। जैसे कि किरण पुंज को समझेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो है किरण पुंज को समझेंगे। तो किन को समझेंगे? जब हमको किरण पुंज को समझना हो तो पहले किरण को समझेंगे। जब तक किरण को नहीं समझेंगे तो हम लोग किरण पुंज को नहीं समझ पाएंगे। मान लीजिए कि ये प्रकाश है, ठीक? ये सीधी रेखा में जा रही है। ये जो पथ दिखाती है ना, ये पथ सरल रेखा में जो चल रही है, यही प्रकाश का किरण है। यानी ये जो पथ है यही प्रकाश का किरण है। तो देखिए, प्रकाश के संचरण की दिशा को दर्शाने वाली एक सीधी रेखा, इसे प्रकाश का एक आदर्श मॉडल माना जाता है। प्रकाश किरण को हमेशा एक तीर से खींचा जाता है। ये तीर ही ना है, ऐसे ही तीर रहता है। तो सीधा जवाब है, आप लोग सीधा ऐसे याद रखिएगा
कि प्रकाश की दिशा को निर्धारित करने वाली पथ को हम लोग प्रकाश का किरण कहते हैं। ये जो है पथ यानी रास्ता, दिशा, दिशा को ही हम लोग कहेंगे कि प्रकाश का किरण है। अब प्रकाश का किरण हमें समझ में आ चुका है, तो किरण पुंज को समझेंगे। मान लीजिए कि आप सोच सकते हैं कि मान लीजिए ये एक किरण है, ठीक, एक किरण है, ये दो किरण है, ये तीन किरण है, मान लीजिए। इसी प्रकार आदमी में भी मान लीजिए ये एक आदमी है और ये दो आदमी है और ये तीन आदमी है। जब बहुत सारे आदमी हो जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? समूह कहते हैं, झुंड कहते हैं। तो उसी प्रकार जब प्रकाश की किरण का समूह होता है तो उनको हम लोग कहेंगे कि वह किरण पुंज है। तो किरण पुंज समझ में आया होगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग कहेंगे किरण पुंज। इनको बीम भी कहा जाता है। मुख्य रूप से किरण पुंज के तीन प्रकार होते हैं, अपसारी, समांतर, अभिसारी। तो किरण पुंज भी हमारा जो है किरण पुंज वो तीन प्रकार का होता है। अपसारी किरण पुंज। अब अपसारी किरण पुंज का कहने का मतलब क्या हुआ? अपसारी किरण पुंज का मतलब हुआ कि अपसारी किरण पुंज जैसे कि देखते होंगे एक ये बिंदु स्रोत है, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश निकलता है और यहाँ से सीधे निकल करके फैलती चली जाती है इधर, जैसे कि चित्र में बताया गया है यहाँ अपसारी किरण पुंज। तो अपसारी किरण पुंज में क्या है कि इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई दिखाई देती है। तो उसी प्रकार समांतर किरण पुंज में भी है कि ये जो है ना एक दूसरे के समांतर होती है, मतलब बराबर रेखा में होती है। तो इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती है। उसी प्रकार हमारा तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि अपसारी किरण पुंज का उल्टा होता है। ये इनमें से अपसारी किरण पुंज में से निकल रही थी, लेकिन इसमें क्या है कि अलग अलग माध्यम से प्रकाश की किरणें आएगी और एक ही बिंदु पर जमा होगी। तो इस प्रकार की किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है। तो किरण पुंज, यहीं तक जो है हम अपना क्लास को समाप्त करते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या है, अपारदर्शी पदार्थ क्या है, पारभासी पदार्थ क्या है, और प्रतिबिंब को समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब को समझने के बाद हम लोग समझेंगे, मेन टॉपिक पर आएंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अलग अलग जगह पर जो है प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और भी आगे जो है इन चैप्टर में होने वाले टॉपिक को हम जो है कवर करेंगे। तो शुरू से ही अंत तक बने रहिए, आपका पूरा सिलेबस ख़त्म किया जाएगा एकदम पूरा। रिजल्ट का कोई टेंशन मत लीजिए, बम्पर आएगा। तो यहीं से क्लास को समाप्त करते हैं।